Good morning, students. I am Sujit Dwivedi. Welcome you in HDL Point. Today I teach you the fifth lesson of Hormel of class 11th, the alien planet, the green movement's role. So don't waste time. We start the first lecture of this lesson. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. किसी को भी ऐसा कोई आंदोलन संसार यानी कि हिस्ट्री इतिहास में किसी को भी विश्व इतिहास में ऐसा कोई आंदोलन याद नहीं हो सकता which has gripped the imagination of the entire human race जिसने कि संपूर्ण मानव जाति की कल्पनाओं को कंप्लीट इतनी पूर्णता के साथ एंड सो रैपिडली और इतनी तेजी से ग्रिप्ट में लिया हो या जकड़ में लिया हो जितनी शीघ्रता से एज द ग्रीन मूवमेंट एक हरित आंदोलन ने ग्रिप्ट में या जकड़ में लिया था which started nearly 25 years ago जो लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुआ था. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. 1972 में संसार की पहली विश्वव्यापी हरित पार्टी या दल न्यूजीलैंड में स्थापित किया गया. Since then, तब से द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक तब से आंदोलन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा. वी हैव शिफ्टेड हमने वन होप कोई आशा करता है यानी कोई भी आशा करता है कि हमने इरेवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड हमने यांत्रिक दृष्टिकोण को संपूर्ण तथा पारिस्थितिक दृष्टिकोण संसार के पारिस्थितिक दृष्टिकोण में स्थानांतरित कर दिया परिवर्तित कर दिया बिना बदले इरेवोकेबली. इट इज शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन और यह मानव ज्ञान का परिवर्तन था एज रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी. उतना ही क्रांतिकारी परिवर्तन था यह मानव ज्ञान का वैसा ही क्रांतिकारी परिवर्तन था जैसा कि एज दैट introduced by Copernicus who taught mankind in the 16th century जैसा कि कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में मानव को बताया था दैट कि द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट पृथ्वी और अन्य ग्रह रिवॉल्व राउंड द सन सूर्य के चक्कर लगाते हैं. जैसा कि कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार का यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था. फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास में पहली बार देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस एक बढ़ती हुई विश्वव्यापी चेतना हुई दैट द अर्थ इटसेल्फ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म की पृथ्वी स्वयं एक जीवित प्राणी है एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट और एक विशाल प्राणी है जिसके कि हम भी भाग हैं. इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स इसकी अपनी उपापचयी
क्रियाएं यानी आवश्यकताएं हैं, एंड वाइटल प्रोसेस और अपनी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड जिसकी की हमें सम्मान करने की, एंड प्रिजर्व सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। द अर्थ वाइटल साइन रिवेल अ पेशेंट इन डेक्लाइन हेल्थ, और पृथ्वी की महत्वपूर्ण प्रतीक एक रोगी के गिरते हुए स्वास्थ्य के बारे में वर्णित करते हैं। पेशेंट्स का मतलब यहाँ पृथ्वी से है, पृथ्वी के गिरते हुए स्वास्थ्य के बारे में वर्णित करते हैं। वी हैव begun to realize our ethical obligation to be good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation। हमने स्टूवर्ड ऑफ प्लेनेट यानी कि ग्रह के अच्छे व्यवस्थापक होने के, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी के विरासत के रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज यानी कि उत्तरदायी न्यासी होने के अपनी नैतिक कर्तव्यों को महसूस हम करने लगे हैं। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। सतत विकास की अवधारणा विश्व पर्यावरण और विकास के आयोग द्वारा 1987 में प्रचलित की गई। इन इट्स रिपोर्ट, अपनी इस रिपोर्ट में इट डिफाइंड परिभाषित किया गया, इस विचार को परिभाषित किया गया कि एज डेवलपमेंट विकास दैट मीट द नीड ऑफ दैट प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, यानी कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी द्वारा भावी पीढ़ियों की अपनी नीड आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को जोखिम में विदाउट कंप्रोमाइजिंग यानी कि जोखिम में डाले बगैर या समझौता किए बगैर आज की टुडे प्रेजेंट यानी कि आज की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वही विकास होता है। यानी कि अर्थात विदाउट स्ट्रैपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेस फ्यूचर जनरेशन वर्ल्ड नीड, यानी कि विश्व की वर्ल्ड रिसोर्सेस नेचुरल प्राकृतिक वर्ल्ड की उन स्रोतों से वंचित किए बगैर जिनकी भावी पीढ़ी में फ्यूचर जनरेशन जिनकी भावी पीढ़ी में आवश्यकता होगी। ओके, इन द जू एट लुसाका जम्बिया देयर इज अ केज। जम्बिया के लुसाका के एक चिड़ियाघर में एक पिंजरा है। वियर द नोटिस रीड, जहां की सूचना पट लगा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज, पिंजरे के अंदर, देयर इज नो एनिमल, कोई जानवर नहीं है, बट अ मिरर, एक शीशा लगा है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहां तुम अपने आप को देखते हो। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों की एजेंसियों, बहुत सी एजेंसियों के प्रयासरत से A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। संसार के इस सबसे खतरनाक जानवर में एक नई जागृति उत्पन्न हुई है। He has realized, महसूस करने लगा, the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership, कि
ही रियलाइज और महसूस करने लगा कि प्रभुत्ता के आधार पर बनाया गया तंत्र के स्थान पर साझेदारी या भागीदारी के आधार पर बनाया गया तंत्र के रूप में परिवर्तित करना ही बुद्धिमत्ता है। मित्रों, आज का यह वीडियो पहला लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर आपसे इसी जोश के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।